स्वागत है आपका ईश्वर का मार्ग यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी, घमंड छोड़ो वरना पछताना पड़ेगा। यह कहानी आपको सिखाएगी कि घमंड कैसे इंसान का सर्वनाश कर देता है और विनम्रता ही सच्ची महानता है। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुरी। इस राज्य पर एक सुंदर और बलशाली रानी शासन करती थी। उसका नाम था रानी सूर्यमाला। रानी सूर्यमाला अपने सौंदर्य और शक्ति पर बहुत घमंड करती थी। उसे लगता था कि संसार में उससे सुंदर, शक्तिशाली और बुद्धिमान कोई नहीं। राज्य की प्रजा उसे देवी की तरह पूजती थी, लेकिन रानी धीरे धीरे अपनी प्रजा की भलाई भूलकर केवल अपनी प्रशंसा सुनने में आनंद लेने लगी। दरबार में जब भी कोई मंत्री अपनी बात कहता, रानी उसकी बात को काटकर कहती, मेरी समझ सबसे ऊंची है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। उसकी आदत बन गई कि वह आईने के सामने घंटों बैठकर कहती, मुझ जैसी रानी कभी इस धरती पर नहीं आई। धीरे धीरे राज्य के लोग उससे डरने लगे। वे सच बोलना छोड़कर केवल उसकी तारीफ करने लगे, क्योंकि जो सच कहता उसे सजा मिलती। एक दिन एक बूढ़ी औरत दरबार में आई और बोली, महारानी, सुंदरता और ताकत क्षणिक होती है, लेकिन विनम्रता सदा रहती है। रानी ने हंसते हुए कहा, बूढ़ी औरत, तू मुझे शिक्षा देगी? मेरा रूप और वैभव अनंत है। और उसे महल से बाहर निकाल दिया। समय बीता। रानी का घमंड इतना बढ़ गया कि उसने ईश्वर के मंदिर तक जाना छोड़ दिया। वह कहने लगी, मुझे भगवान की नहीं, लोगों को मेरी पूजा करनी चाहिए। देवताओं ने यह सब देखा और निश्चय किया कि अब रानी का घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने एक कठिन परीक्षा रची, जिससे रानी को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो। देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक साधारण साधु का रूप धारण किया और सुवर्णपुरी के द्वार पर पहुंचे। साधु ने नगर के लोगों से कहा, तुम्हारी रानी अत्यधिक घमंड में डूबी है। उसका भविष्य संकट में है। लेकिन लोग डर के कारण कुछ नहीं बोले। साधु सीधा राजमहल पहुंचा। उसने रानी से मिलने की अनुमति मांगी। रानी ने अहंकार से कहा, मिलना है तो मेरे चरणों में झुककर मिलो। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। घमंड इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। रानी ने ठहाका लगाया, मैं शत्रु से नहीं डरती। घमंड तो मेरी ताकत है। साधु ने गंभीरता से कहा, ताकत विनम्रता में है, घमंड में नहीं। यह कहकर साधु चला गया। उस रात रानी को अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसका सारा राजमहल रेत में बदल रहा है और उसके गहने मिट्टी में समा रहे हैं। सपने में ही एक आवाज आई, तेरा घमंड तुझे नाश कर देगा। रानी घबराकर उठी, लेकिन फिर भी उसने इसे महत्व नहीं दिया। अगले दिन अचानक राज्य में भयंकर आंधी तूफान आया। खेत उजड़ गए, पेड़ गिर गए और कई घर नष्ट हो गए। लोग सहायता मांगने रानी के पास आए, लेकिन रानी ने कहा, मुझे अपनी सुरक्षा और अपने महल की चिंता है, प्रजा अपनी देखे। आंधी तूफान से पूरा राज्य दुखी था। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन रानी के महल में सोने चांदी की चमक जस की तस थी। प्रजा महल के बाहर रो रही थी, लेकिन रानी खिड़की से देखकर बोली, ये लोग मुझे बस परेशान करने आते हैं, मेरी शोभा घटा रहे हैं। मंत्री ने सलाह दी, महारानी, यदि हम प्रजा की मदद करेंगे तो राज्य फिर से उन्नति करेगा। रानी ने घमंड से उत्तर दिया, राज्य की उन्नति मेरी सुंदरता से है, न कि इन भूखों प्यासों से।
यह सुनकर मंत्री चुप हो गया, लेकिन उसके हृदय में यह बात बैठ गई कि घमंड रानी को अंधा बना चुका है। कुछ दिनों बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी सूखने लगा, नदियां सूख गईं। लोग प्यास से मरने लगे। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। प्रजा ने पुनः महल का दरवाजा खटखटाया। महारानी, हमें पानी चाहिए, हमें भोजन चाहिए। लेकिन रानी ने आदेश दिया, महल का अन्न केवल मेरे लिए है। यदि कोई छूने आया तो उसे दंड मिलेगा। यह सुनकर जनता का दिल टूट गया। वे सोचने लगे कि अब यह रानी देवी नहीं, बल्कि पत्थर का दिल रखने वाली है। देवताओं ने यह सब देखा और निर्णय लिया, अब समय आ गया है कि रानी अपने घमंड का फल चखे। एक दिन राजमहल के द्वार पर वही साधु फिर आया। उसने कहा, महारानी, अभी भी समय है, प्रजा की सेवा करो। रानी ने तिरस्कार से कहा, तू बार बार मुझे शिक्षा देने क्यों आता है? मेरी शक्ति से पूरा राज्य चलता है। साधु मुस्कराया, यदि तेरी शक्ति इतनी है तो आकाश में बादल क्यों नहीं बरसा रही? नदियां क्यों नहीं भर रही? रानी चुप हुई, लेकिन उसके अहंकार ने उसे स्वीकार नहीं करने दिया। उसने कहा, ये सब संयोग है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। परंतु हालात और बिगड़ते गए। लोग महल छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर भागने लगे। महल की शोभा तो वैसी थी, लेकिन राज्य खाली खाली लगने लगा। रानी हर सुबह आईने में देखती और सोचती, मैं अब भी सबसे सुंदर हूं। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन वह आईने में देख रही थी, तभी आईना अचानक टूट गया। आईने में टूटा हुआ चेहरा देखकर रानी चीख पड़ी। उसने समझा कि उसका सौंदर्य भी नष्ट होने लगा है। दरिसमी रानी ने दरबारियों से कहा, मुझे नए आईने लाओ, पुराने को फेंक दो। दरबारी नया आईना लाए, लेकिन उसमें भी उसका चेहरा धुंधला और काला दिख रहा था। रानी को यह बुरा सपना लग रहा था, लेकिन यह हकीकत थी। उसके घमंड ने उसका तेज छीनना शुरू कर दिया था। लोग अब उसका नाम सुनते ही कहते, यह वही रानी है जिसने अपने बच्चों को भूख से मरने दिया। धीरे धीरे प्रजा का सम्मान मिट गया। जहां पहले जय जयकार होती थी, अब वहां शून्य था। एक दिन दरबार में अकेली बैठी रानी बोली, मेरी शोभा क्यों मिट रही है? क्या सचमुच घमंड ही कारण है? मंत्री ने साहस करके कहा, महारानी, आपकी सुंदरता और ताकत शाश्वत नहीं, केवल प्रजा का प्रेम शाश्वत है। रानी चुप रही, लेकिन उसके हृदय में पहली बार सच्चाई ने दस्तक दी। रात को उसे फिर सपना आया। इस बार उसने देखा कि पूरा महल राख में बदल रहा है और वह अकेली खड़ी है। सपने की गूंज में आवाज आई, घमंड इंसान को सबसे बड़ी दरिद्रता की ओर ले जाता है। रानी सुबह उठी तो उसका चेहरा थका-थका और कमजोर लग रहा था। उसने सोचा, ये सब मेरी कल्पना है। मैं अब भी सबसे सुंदर हूं। दरबार में आई तो मंत्री और सैनिक चुपचाप उसे देखने लगे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रानी ने दर्पण में देखा, अब उसके बालों में सफेदी झलक रही थी। उसने आदेश दिया, मेरे चित्रकार को बुलाओ। वह मेरे सौंदर्य का ऐसा चित्र बनाए कि लोग देखकर चकित हो जाएं। चित्रकार आया और बोला, महारानी, मैं तो वैसा ही चित्र बना सकता हूं जैसा आपकी सूरत है। रानी ने गुस्से में कहा, यदि तूने मुझे जवान और सुंदर नहीं दिखाया तो तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। भयभीत चित्रकार ने झूठा चित्र बनाया जिसमें रानी अपार सुंदर दिख रही थी।
रानी ने वह चित्र देखकर कहा, देखा, मैं अब भी अपराजिता हूँ। लेकिन दरबारियों ने मन ही मन कहा, चित्र झूठा हो सकता है, पर सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। इसी बीच राज्य में महामारी फैल गई। लोग बीमार होकर मरने लगे। डॉक्टर और वैद्य रानी से प्रजा के लिए दवा मांगने लगे। रानी ने कहा, दवा पहले मेरे लिए लाई जाए, फिर बचा हुआ लोगों को दिया जाए। धीरे धीरे लोग रानी से घृणा करने लगे। जो उसका नाम सुनकर झुकते थे, अब वे उसका नाम सुनकर थूकते थे। राज्य के पड़ोसी राजा को यह सब पता चला। उसने सोचा, अब सुवर्णपुरी कमजोर है, इसे जीतने का समय आ गया है। उसने अपनी विशाल सेना लेकर सुवर्णपुरी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, डरो मत, मेरी शक्ति से हम जीतेंगे। लेकिन सैनिक आधे भूखे थे, आधे बीमार। उनमें लड़ने की ताकत ही नहीं थी। युद्ध में रानी की सेना हारने लगी। रानी खुद युद्धभूमि में उतरी और बोली, मैं अकेले सबको हरा दूंगी। लेकिन शत्रु की तलवार ने उसके मुकुट को गिरा दिया। मुकुट मिट्टी में धंस गया। रानी घमंड से बोली, मुकुट गिरा है, पर मेरी शान नहीं। शत्रु की सेना ने महल को घेर लिया। अब रानी चारों ओर से अकेली पड़ गई। प्रजा, जो कभी उसकी ढाल होती थी, अब उसकी दुश्मन बन गई। उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। रानी ने पुकारा, हे जनता, मैं तुम्हारी रानी हूं, मेरी रक्षा करो। लोगों ने उत्तर दिया, तूने कभी हमारी रक्षा नहीं की, अब हम तेरी रक्षा क्यों करें? यह सुनकर पहली बार रानी के दिल में गहरी चोट लगी। उसके आंसू निकल पड़े, पर यह बहुत देर से निकले आंसू थे। महल के अंदर भूख से व्याकुल होकर सैनिक विद्रोह करने लगे। उन्होंने कहा, महारानी, अब हम तुम्हारे लिए नहीं मरेंगे, हम अपनी जान बचाएंगे। रानी अकेली रह गई। उसका वैभव, उसका घमंड सब बिखरने लगा। उस रात रानी ने फिर सपना देखा। वह राख का ढेर, जिस पर अकेली खड़ी थी, अब धूल में मिल चुका था। आवाज आई, तूने लोगों का दिल खोया है, यही तेरा असली पतन है। सुबह होते ही पड़ोसी राजा ने सुवर्णपुरी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। रानी को बंदी बना लिया गया और लोहे की बेड़ियों में बांध दिया गया। रानी चिल्लाई, मैं रानी सूर्यमाला हूँ, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। शत्रु राजा हंसा, तेरा घमंड ही तुझे इस स्थिति में लाया है। रानी को जेल की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। अब उसके पास न महल था, न गहने, न सेवक, केवल अकेलापन और पछतावा। धीरे धीरे उसे भूख और प्यास सताने लगी। वह सोचने लगी, काश मैंने प्रजा की सेवा की होती, तो आज यह हाल न होता। उसके मन में पहली बार नम्रता का बीज अंकुरित हुआ। जेल की दीवारों से टकराकर उसकी आवाज गूंजी, घमंड ही मेरे विनाश का कारण है। साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, महारानी, देर से ही सही, पर तूने सच्चाई समझी। रानी ने रोते हुए कहा, हे साधु, क्या अब भी मुझे क्षमा मिल सकती है? साधु बोला, क्षमा तो हर किसी को मिलती है, पर शर्त है कि तू सच्चे मन से बदल जाए। रानी ने प्रतिज्ञा की, अब मैं अहंकार छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाऊंगी। साधु ने कहा, याद रख, रानी वही है जो प्रजा की मां बने, न कि अत्याचारी। धीरे धीरे रानी के भीतर शांति उतरने लगी। उसके चेहरे पर जो घमंड की कठोरता थी, वह अब पिघलकर करुणा में बदल रही थी। रानी ने कहा, मैंने अपना सब कुछ खोकर जाना कि सच्चा वैभव घमंड में नहीं, विनम्रता में है। जेल की अंधेरी कोठरी में रानी सूर्यमाला पूरी रात जागती रही।
उसकी आंखों के सामने अपने पूरे जीवन के दृश्य घूमते रहे। वह दिन जब लोग उसकी एक झलक पाने के लिए सड़क पर खड़े रहते थे। वह पल जब बच्चे उसे देवी कहकर नमन करते थे। और वह घड़ी जब उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। अब वही रानी लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, यह सब मेरे घमंड का ही परिणाम है। मैंने खुद अपने राज्य को खो दिया। सुबह होते ही जेल के पहरेदारों ने उसे पानी और एक सूखी रोटी दी। रानी ने पहली बार जीवन में इतने साधारण भोजन को हाथ लगाया। पहले तो उसने सोचा, मैं यह कैसे खा सकती हूँ? मैं तो सोने की थालियों में राजभोग खाती थी। लेकिन भूख ने उसके घमंड को हराया। उसने आंसू भरी आंखों से वह रोटी खाई और सोचा, आज मुझे समझ में आया कि भूख सामने हो तो राजसी भोजन और साधारण रोटी में कोई अंतर नहीं। जेल की कोठरी के बाहर वही साधु खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, महारानी, यह परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। ईश्वर ने तुझे इस अंधकार में इसलिए डाला है ताकि तू विनम्रता के प्रकाश को पहचान सके। रानी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, साधु महाराज, अब मुझे सत्य दिखने लगा है। मैंने अपने जीवन का हर सुख केवल घमंड के लिए व्यर्थ किया। रानी धीरे धीरे कोठरी की दीवारों पर हाथ फेरने लगी। उसने महसूस किया कि यह ठंडी, कठोर दीवारें उसी के घमंड का प्रतीक हैं। उसने अपने आप से कहा, जैसे ये दीवारें मुझे कैद किए हुए हैं, वैसे ही मेरा घमंड मुझे जीवन भर कैद किए रहा। मैंने स्वतंत्रता पाई ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपने अहंकार की गुलाम बनी रही। दिन बीतते गए। रानी की सुंदरता, जिस पर उसे इतना घमंड था, अब और भी क्षीण होने लगी। उसके चेहरे की चमक खो गई, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और बाल और सफेद हो गए। लेकिन इस बार उसे दुख नहीं हुआ। उसने आईने की जगह पानी की सतह में अपना चेहरा देखा और कहा, अब मैं इस रूप को शाप नहीं, वरदान मानूंगी। क्योंकि इसने मुझे यह सिखाया है कि बाहरी सुंदरता क्षणिक है। सच्चा सौंदर्य तो मन की करुणा और विनम्रता में है। धीरे धीरे पड़ोसी राजा को भी रानी पर दया आने लगी। उसने कहा, यह स्त्री अब किसी के लिए खतरा नहीं। इसे कैद में रखना बेकार है। लेकिन साधु ने उससे कहा, इसे अभी मुक्त मत करो, जब तक इसका घमंड पूरी तरह मर नहीं जाता। यह सच्ची मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाएगी। रानी को जेल से बाहर निकाला गया, लेकिन आजादी नहीं दी गई। उसे आदेश दिया गया कि वह बीमार और गरीब कैदियों की सेवा करे। पहले तो उसके मन ने कहा, मैं सेवा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो रानी हूँ। लेकिन तुरंत ही उसका हृदय बोला, नहीं, अब तू रानी नहीं, अब तू केवल एक इंसान है। और इंसान होने का कर्तव्य सेवा करना है। उस दिन पहली बार रानी ने अपने हाथों से किसी बीमार कैदी को पानी पिलाया। जब उसने उस कैदी की आंखों में कृतज्ञता देखी, तो उसका हृदय गहराई से पिघल गया। उसे लगा कि यह एक प्याला पानी पिलाने से जो सुख मिला है, वह सोने चांदी से भरे महलों में भी कभी नहीं मिला था। उसने सोचा, यही असली राज है। दूसरों को सुख देकर जो संतोष मिलता है, वह किसी ताज या मुकुट से नहीं मिल सकता। धीरे धीरे रानी को समझ में आने लगा कि उसका घमंड केवल विनाश लाया। उसके राज्य का नाश हुआ। उसकी प्रजा उससे दूर हुई।
और अंत में उसका खुद का सुख भी मिट गया। लेकिन अब इस छोटे से काम से उसे एक नया जीवन मिल रहा था। उसने मन ही मन प्रण लिया, यदि कभी मुझे प्रजा वापस मिली तो मैं उन्हें मां की तरह संभालूंगी, न कि शासक की तरह शासन करूंगी। रानी की यह सेवा देखकर साधु ने मुस्कराते हुए कहा, महारानी, अब तेरा घमंड पिघल रहा है। लेकिन याद रख, विनम्रता केवल शब्दों से नहीं आती, बल्कि निरंतर कर्म से आती है। रानी ने नम्र होकर कहा, गुरुदेव, अब मैं हर सांस के साथ विनम्रता को जीने का प्रयास करूंगी। दिन बीतते गए। रानी अब कैदियों के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनती, उनके स्खम साफ करती और उन्हें दिलासा देती। कभी कभी वह भूखी रहकर भी अपने हिस्से का भोजन दूसरों को दे देती। लोग चकित थे, क्या यह वही घमंडी रानी है जो कभी हमें पानी की एक बूंद भी नहीं देती थी। धीरे धीरे लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा। कैदियों ने उसे सम्मान देना शुरू किया। वे उसे रानी नहीं बल्कि मां कहकर पुकारने लगे। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वह सोचती, मैंने रानी बनकर जो नहीं पाया वह मुझे मां बनकर मिल रहा है। पड़ोसी राजा को भी खबर मिली कि रानी अब लोगों की सेवा कर रही है। उसने साधु से पूछा, क्या यह सचमुच बदल गई है? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, अब इसका अहंकार टूट चुका है। अब यह प्रजा के लिए जीना चाहती है। राजा ने विचार किया और कहा, अगर ऐसा है तो शायद इसे फिर से अवसर देना चाहिए, लेकिन पहले इसकी परीक्षा और होनी चाहिए। साधु ने सिर हिलाकर हामी भरी। एक दिन अचानक जेल में आग लग गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन रानी वहीं ठहर गई। उसने बीमार और बूढ़े कैदियों को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकालना शुरू किया। धुएं में उसकी सांस अटक रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लोगों ने देखा कि रानी अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचा रही है। कई कैदी उसकी वजह से मौत से बच गए। आग बुझने के बाद सब लोग उसे देखकर बोले, आज तू सचमुच हमारी रानी है। साधु ने यह दृश्य देखा और बोला, अब समय आ गया है कि तुझे बंधनों से मुक्त किया जाए। पड़ोसी राजा ने भी उसकी सेवा देखकर उसे जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया। लेकिन इस बार रानी महलों में नहीं लौटी। उसने कहा, अब मैं महल की रानी नहीं बल्कि सेवा की रानी बनकर जीना चाहती हूं। वह साधारण वेश में गांव-गांव घूमने लगी। बीमारों का इलाज कराती, भूखों को भोजन देती और अनाथ बच्चों को मां का स्नेह देती। लोग उसे देखकर कहते, यह वही सूर्यमाला है जिसका घमंड उसे अंधा कर चुका था, पर अब वही हमारी आशा का दीपक बन गई है। रानी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वह शांति पाई जो उसने कभी राजसिंहासन पर बैठकर नहीं पाई थी। उसने जाना, मुकुट सिर पर हो या न हो, सच्चा वैभव सेवा और विनम्रता में ही है। अब रानी ने ठान लिया कि वह अपने शेष जीवन को शिक्षा और सेवा में लगाएगी। उसने गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाए जहां हर कोई निशुल्क शिक्षा पा सके। वह कहती, ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटा सकता है, और घमंड वह अंधकार है जिसे केवल ज्ञान और विनम्रता ही हर सकती है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से दूर दूर तक फैलने लगा। लेकिन इस बार लोग उसकी सुंदरता या शक्ति की नहीं, बल्कि उसकी करुणा और विनम्रता की चर्चा करते थे। लोग कहते,
रानी सूर्यमाला अब कोई साधारण इंसान नहीं रही। वह तो जीवित प्रेरणा बन गई है। एक दिन वही बूढ़ी औरत, जिसे कभी रानी ने दरबार से अपमानित करके निकाल दिया था, वह फिर से उसके सामने आई। रानी ने उसे देखते ही झुककर कहा, माँ, मुझे क्षमा कर दो। तूने जो कहा था वही आज मेरी सबसे बड़ी सीख बन गया। तूने सही कहा था, सुंदरता और ताकत क्षणिक हैं, केवल विनम्रता ही शाश्वत है। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, आज तू सचमुच महान बन गई है। पहले तू रानी थी, पर अब तू प्रजाओं के दिलों की मां बन गई है। तेरा नाम अब इतिहास में घमंड की नहीं, बल्कि करुणा और सेवा की मिसाल के रूप में लिखा जाएगा। धीरे धीरे समय बीता। रानी वृद्ध हो गई, उसका शरीर कमजोर हो गया, पर उसकी आत्मा और भी मजबूत होती गई। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते। वे कहते, हमें आशीर्वाद दो मां, ताकि हम भी विनम्र बन सकें और घमंड से बच सकें। रानी हर किसी से यही कहती, याद रखना बेटा, घमंड चाहे छोटा हो या बड़ा, वह धीरे धीरे इंसान को अंधा बना देता है। और जब आंखों पर घमंड का पर्दा पड़ता है, तो सत्य दिखाई नहीं देता। सच्चा सुख केवल विनम्रता और सेवा में है। उसकी बातें सुनकर बच्चे, बूढ़े और जवान सभी भाव विभोर हो जाते। वे प्रण करते, हम कभी घमंड को अपने पास नहीं आने देंगे। हम हमेशा दूसरों की भलाई करेंगे। एक दिन साधु फिर उसके सामने प्रकट हुए। वह बोले, महारानी, अब तेरी यात्रा पूरी हो गई है। तूने घमंड की जंजीरों को तोड़कर विनम्रता का मार्ग अपनाया। अब तू सचमुच मुक्त है। रानी ने मुस्कराते हुए कहा, गुरुदेव, यदि मेरे जीवन से किसी एक इंसान ने भी यह सीख ली कि घमंड का अंत विनाश है, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और शांति की चमक थी। लोग उसकी सेवा करने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई चाहता था कि रानी सूर्यमाला के अंतिम क्षणों में वह पास रहे। मृत्यु से पहले रानी ने प्रजा को बुलाकर कहा, बच्चों, मैं तुम्हें अपना अंतिम उपदेश देती हूँ। हमेशा दूसरों की मदद करना, कभी किसी पर घमंड मत करना, और याद रखना कि सच्चा राजसिंहासन वही है जिस पर सेवा और विनम्रता का ताज सजता है। लोग रोने लगे और बोले, माँ, तू हमें छोड़कर मत जा। तेरा आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। रानी ने मुस्कराकर हाथ उठाए और आशीर्वाद दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसका शरीर शांत हो गया, पर उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। पूरे राज्य में शोक छा गया। लोग कहते, हमने एक रानी नहीं खोई, हमने एक मां खोई है। लेकिन उसने हमें जो सीख दी, वह हमें हमेशा जीवित रखेगी। उसकी स्मृति में सुवर्णपुरी में एक विशाल मंदिर और विद्यालय बनाया गया। उसके द्वार पर लिखा गया, यहाँ वही रानी सोई है जिसका घमंड उसे अंधकार में ले गया, पर जिसने विनम्रता से प्रकाश पाया। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। माएं अपने बच्चों को कहती, घमंड मत करना, वरना सूर्यमाला जैसी दशा होगी। विनम्र बनना, तभी जीवन सफल होगा। इतिहासकारों ने लिखा,
रानी सूर्यमाला का जीवन सबसे बड़ा उदाहरण है कि राजसिंहासन टूट सकता है, धन और सुंदरता मिट सकती है, पर सेवा और करुणा अमर रहती है। धीरे धीरे उसके नाम के साथ एक नई पहचान जुड़ गई। लोग उसे सेवा की देवी कहने लगे। उसके स्मारक पर फूल चढ़ाए जाते और लोग प्रण करते कि वे कभी घमंड नहीं करेंगे। विदेशी यात्री भी जब सुवर्णपुरी आते तो वे उस स्मारक पर रुककर उसकी कहानी सुनते। वे कहते, यह केवल एक स्त्री की कहानी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो घमंड करता है और फिर जीवन उसे झुकना सिखा देता है। समय बीता, सदियां गुजर गईं, लेकिन रानी सूर्यमाला की गाथा अमर हो गई। हर पर्व, हर उत्सव पर लोग उसकी याद में यह गीत गाते, घमंड छोड़ो, सेवा अपनाओ। यही जीवन का सच्चा राज है। किसान अपने बच्चों को खेतों में काम करते समय उसकी कथा सुनाते। वे कहते, धरती भी विनम्र है, वह सबका बोझ उठाती है। हमें भी धरती की तरह नम्र होना चाहिए, वरना हम बंजर हो जाएंगे। गुरुकुल में आचार्य अपने शिष्यों को उसकी कहानी से प्रेरित करते। वे कहते, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं, पर विद्या का भी घमंड मत करना। याद रखो, सूर्यमाला ने घमंड करके अपना राज्य खो दिया, पर विनम्र होकर दुनिया का दिल जीत लिया। उसकी गाथा केवल सुवर्णपुरी तक सीमित नहीं रही, दूर देशों तक उसकी कहानी फैल गई। लोग उसे नायिका नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे। हर जगह उसकी मूर्तियां बनी, जो लोगों को यह संदेश देती, घमंड नाश करता है, विनम्रता जीवन देती है। और इस तरह रानी सूर्यमाला की कहानी न केवल उसके राज्य बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। उसके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि घमंड चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वह अंत में गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। और विनम्रता चाहे कितनी भी छोटी क्यों न लगे, वह अंत में अमर हो जाती है। रानी सूर्यमाला की मृत्यु के बाद भी उसकी शिक्षाएं जीवित रहीं। लोगों ने उसके उपदेशों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू किया। गांव-गांव में लोग दूसरों की मदद करने लगे और बच्चों को घमंड से बचने की शिक्षा दी जाने लगी। विद्वानों ने उसकी गाथा को किताबों में लिखा। वे कहते, सूर्यमाला ने हमें यह सिखाया कि सत्ता और वैभव क्षणिक हैं, पर सेवा और करुणा शाश्वत हैं। युवक और युवतियां उसके आदर्शों से प्रेरित होकर समाज सेवा में जुटने लगे। वो कहते, हमारा लक्ष्य केवल धन और ताकत नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई होना चाहिए। गांवों में विद्यालय खोले गए, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी गई। उनके लिए रानी का नाम सेवा की देवी बन गया। किसानों ने उसकी कहानी सुनकर अपनी फसल और जमीन का सही उपयोग करना सीखा। वे कहते, धरती माता हमें घमंड नहीं बल्कि विनम्रता और मेहनत सिखाती है। साधु और गुरु भी अपनी उपदेशों में रानी की कथा जोड़ने लगे। उनका कहना था, जो घमंड में डूबा है वह अपना रास्ता भूल जाता है, जो विनम्र है वह सबका मार्गदर्शन बनता है। राज्य में एक त्योहार मनाया जाने लगा, जिसे सूर्यमाला सेवा उत्सव कहा गया। इस दिन हर कोई गरीबों को भोजन और वस्त्र देता और बच्चों को शिक्षा के महत्व की कहानियां सुनाता। विदेशी यात्री भी इसका हिस्सा बनने लगे। वे कहते, यह केवल एक रानी की कहानी नहीं,
यह मानवता का सबसे बड़ा उपदेश है। सूर्यमाला का महल खंडहर में बदल गया, लेकिन उसका स्मारक और उसका आदर्श लोगों के दिलों में अमर रहा। लोग अक्सर बच्चों को कहते, देखो, सूर्यमाला जैसी रानी बनी रहना चाहते हो तो घमंड को छोड़कर सेवा अपनाओ। सूर्यमाला की कथा ने शिक्षा, सेवा और समाज सुधार की लहर फैलाई। हर गांव में लोग मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करने लगे। सैनिक और व्यापारी भी रानी के आदर्शों से प्रेरित होकर भ्रष्टाचार और अहंकार से दूर रहने लगे। युवक वर्ग ने अपनी उन्नति केवल अपनी मेहनत से हासिल करना शुरू किया, न कि घमंड या दूसरों को नीचा दिखाकर। सूर्यमाला की स्मृति में अनेक पुस्तकालय बने, जहां बच्चों को घमंड और विनम्रता की कहानियां पढ़ाई जातीं। साधु और संतों ने उसके जीवन को उदाहरण बनाकर शिक्षा दी। घमंड का अंत हमेशा विनाश में होता है और विनम्रता का फल सदा सुख और सम्मान में। पड़ोसी राज्य के राजा भी उसकी शिक्षा से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने राज्य में भी सेवा और करुणा को बढ़ावा दिया। सूर्यमाला का नाम धीरे धीरे केवल सुवर्णपुरी तक सीमित नहीं रहा। उसकी कथा दूर दूर देशों तक फैल गई। व्यापारी और नाविक उसके आदर्शों से सीख लेकर अपने समुदायों में घमंड छोड़कर सहयोग और सेवा करने लगे। हर वर्ष सूर्यमाला दिवस पर लोग मिलकर गरीबों की मदद करते और अपने जीवन में विनम्रता और करुणा का दीप जलाते। बालक अपनी माँ बाप से कहते, हम भी सूर्यमाला की तरह बनना चाहते हैं, सिर्फ ताकत और वैभव के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए। शिक्षकों ने अपने शिष्यों को सिखाया, सूर्यमाला जैसी विनम्रता केवल बाहरी रूप से नहीं आती, बल्कि कर्म और सोच से आती है। सूर्यमाला के जीवन की सबसे बड़ी सीख यह थी कि कोई भी व्यक्ति ऊंचाई केवल घमंड के कारण नहीं पा सकता। सच्ची ऊंचाई केवल सेवा और विनम्रता से हासिल होती। राज्य के लोग अब अपने बच्चों को घमंड से बचाने के लिए विशेष शिक्षा देने लगे। सूर्यमाला की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, समय और सच्चाई हमेशा उसका अंत कर देती है। इसके विपरीत सेवा और करुणा का बीज बोने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सम्मान और प्रेम पाता है। गांवों में लोग अक्सर कहते, हमने घमंड से बहुत कुछ खो दिया, लेकिन विनम्रता ने हमें नया जीवन दिया। युवक वर्ग अब समाज सेवा में जुटा और बूढ़े अपने अनुभव से बच्चों को घमंड और विनम्रता का महत्व समझाते। सूर्यमाला के आदर्शों ने यह साबित किया कि शिक्षा, सेवा और करुणा की शक्ति सबसे बड़ी है। राज्य के सभी लोग उसे याद करके अपने जीवन में सुधार लाते। सूर्यमाला का जीवन अब केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गया। विदेशी यात्री और विद्वान उसके जीवन और आदर्शों का अध्ययन करने लगे। वे कहते, सूर्यमाला ने घमंड का अंत और विनम्रता का आरंभ सिखाया। सूर्यमाला की शिक्षा ने लोगों को यह सिखाया कि सच्चा सम्मान केवल सेवा करने वाले व्यक्ति को मिलता है। गांव-गांव में उसके स्मारक बने, जहां लोग हर वर्ष सेवा और करुणा का उत्सव मनाते। युवक वर्ग अब घमंड के बजाय अपने कर्म और चरित्र के लिए प्रयास करता। सूर्यमाला का नाम हर दिल में सम्मान और प्रेम से जुड़ा। साधु और गुरुओं ने उसकी कथा को धर्मशालाओं और विद्यालयों में पढ़ाया। लोग उसे केवल रानी नहीं कहते, बल्कि सेवा और विनम्रता का जीवित प्रतीक मानते। सूर्यमाला की कहानी ने यह संदेश दिया कि
घमंड का अंत विनाश है। विनम्रता का फल शांति और सम्मान। राज्य में अब कोई भूखा नहीं रहता, क्योंकि लोग सेवा और सहयोग के आदर्शों पर चलते। सूर्यमाला की शिक्षाएं समाज में स्थायी परिवर्तन लेकर आई। गांवों में लोग कहते, अब हम घमंड को भूल गए हैं और दूसरों की भलाई में खुशियां ढूंढते हैं। सूर्यमाला का जीवन यह साबित करता है कि जो व्यक्ति घमंड में अंधा होता है वह अपनी सफलता खो देता है, पर जो विनम्र और सेवा भाव से जीता है वह सच्ची पहचान पाता है। सूर्यमाला दिवस पर बच्चे और युवा मिलकर गरीबों और बीमारों की मदद करते। उनके माता पिता कहते, हमारी रानी ने सिखाया कि शक्ति और धन क्षणिक हैं, सेवा और करुणा ही स्थायी हैं। विदेशियों ने भी उसकी शिक्षा को अपनाया और अपने समाज में लागू किया। सूर्यमाला की कथा हर धर्म और संस्कृति में प्रेरणा बन गई। युवक और वृद्ध, शिक्षक और छात्र सभी उसकी कथा से सीखते। सूर्यमाला के आदर्शों ने यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता केवल घमंड और वैभव में नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता में है। समाज अब घमंड से दूर और सेवा, करुणा और प्रेम में समृद्ध बन गया। और इस तरह रानी सूर्यमाला का जीवन 200 भागों तक हमें यह संदेश देता है, घमंड क्षणिक है, विनम्रता और सेवा शाश्वत। जो घमंड छोड़कर दूसरों की भलाई करता है वही सच्चा महान बनता है। सूर्यमाला की मृत्यु के बाद भी उसकी शिक्षाएं पूरे राज्य में जीवित थीं। लोग अब उसके आदर्शों के अनुसार जीवन जीने लगे। हर गांव में सेवा और करुणा का दीप जलने लगा। युवाओं ने उसकी कथा सुनकर अपने जीवन में घमंड छोड़ दिया। वे कहते, हम शक्ति और वैभव के पीछे नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और ज्ञान के पीछे दौड़ेंगे। गांव-गांव में विद्यालय खोले गए। बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती, बल्कि घमंड और विनम्रता की शिक्षा भी दी जाती। साधु और गुरुओं ने उसकी कथा को धर्मशालाओं और आश्रमों में पढ़ाना शुरू किया। वे कहते, सूर्यमाला ने घमंड का अंत और विनम्रता का आरंभ सिखाया। राज्य के किसान और व्यापारी अब मिलजुल कर काम करने लगे। वे घमंड को छोड़कर सहयोग और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। विदेशी यात्री और व्यापारी भी इसकी प्रेरणा लेने आए। वे कहते, यह केवल एक रानी की कहानी नहीं, बल्कि मानवता और सेवा की सबसे बड़ी शिक्षा है। सूर्यमाला के आदर्शों ने यह साबित किया कि सच्ची शक्ति और सम्मान केवल सेवा और विनम्रता में ही मिलती है। राज्य के लोग हर वर्ष सूर्यमाला दिवस मनाते। इस दिन गरीबों को भोजन दिया जाता, बीमारों की सेवा की जाती और बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाती। सूर्यमाला की कहानी अब केवल सुवर्णपुरी तक सीमित नहीं रही। यह दूर दूर देशों तक फैल गई और लोगों को प्रेरणा देती रही। युवक और युवतियां अब घमंड के बजाय अपने कर्म और चरित्र के लिए प्रयास करने लगे। गांवों में लोग बच्चों को यह शिक्षा देने लगे, घमंड न करना, विनम्रता और सेवा में जीवन बिताना। साधु और गुरुओं ने कहा, जो घमंड में डूबा है वह अपना रास्ता भूल जाता है। जो विनम्र है वह सबका मार्गदर्शक बनता है। राज्य में हर गांव में सेवा और सहयोग का माहौल बन गया। लोगों ने अपने बच्चों को घमंड से बचाने के लिए विशेष शिक्षा देना शुरू किया। सूर्यमाला के आदर्शों ने समाज में स्थायी बदलाव लाया। हर व्यक्ति ने दूसरों की भलाई और सहयोग को प्राथमिकता दी।
सूर्यमाला की कथा ने यह साबित किया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, समय और सच्चाई हमेशा उसका अंत करती है। इसके विपरीत सेवा और करुणा का बीज बोने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सम्मान और प्रेम पाता है। गांवों में लोग कहते, हमने घमंड से बहुत कुछ खो दिया, लेकिन विनम्रता ने हमें नया जीवन दिया। सूर्यमाला के आदर्शों ने यह सिद्ध किया कि जो व्यक्ति घमंड में अंधा होता है वह अपनी सफलता खो देता है, पर जो विनम्र और सेवा भाव से जीता है वह सच्ची पहचान पाता है। राज्य में अब कोई भूखा नहीं रहता। लोग सेवा और सहयोग के आदर्शों पर चलते। सूर्यमाला का जीवन अब केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गया। विदेशी विद्वान और यात्री उसके जीवन और आदर्शों का अध्ययन करने लगे। वे कहते, सूर्यमाला ने घमंड का अंत और विनम्रता का आरंभ सिखाया। सूर्यमाला की शिक्षा ने लोगों को यह सिखाया कि सच्चा सम्मान केवल सेवा करने वाले व्यक्ति को मिलता है। गांवों में उसके स्मारक बने। लोग हर वर्ष सेवा और करुणा का उत्सव मनाते। युवक वर्ग अब घमंड के बजाय अपने कर्म और चरित्र के लिए प्रयास करता। सूर्यमाला का नाम हर दिल में सम्मान और प्रेम से जुड़ा। साधु और गुरुओं ने उसकी कथा को धर्मशालाओं और विद्यालयों में पढ़ाया। लोग उसे केवल रानी नहीं कहते, बल्कि सेवा और विनम्रता का जीवित प्रतीक मानते। सूर्यमाला की कहानी ने यह संदेश दिया कि घमंड का अंत विनाश है, विनम्रता का फल शांति और सम्मान। राज्य में अब कोई भूखा नहीं रहता। सभी लोग सेवा और सहयोग के आदर्शों पर चलते। सूर्यमाला की शिक्षाएं समाज में स्थायी परिवर्तन लेकर आई। गांवों में लोग कहते, अब हम घमंड को भूल गए हैं और दूसरों की भलाई में खुशियां ढूंढते हैं। सूर्यमाला का जीवन यह साबित करता है कि जो व्यक्ति घमंड में अंधा होता है वह अपनी सफलता खो देता है, पर जो विनम्र और सेवा भाव से जीता है वह सच्ची पहचान पाता है। सूर्यमाला दिवस पर बच्चे और युवा मिलकर गरीबों और बीमारों की मदद करते। उनके माता पिता कहते, हमारी रानी ने सिखाया कि शक्ति और धन क्षणिक हैं, सेवा और करुणा ही स्थायी हैं। विदेशियों ने भी उसकी शिक्षा को अपनाया और अपने समाज में लागू किया। सूर्यमाला की कथा हर धर्म और संस्कृति में प्रेरणा बन गई। युवक और वृद्ध, शिक्षक और छात्र सभी उसकी कथा से सीखते। सूर्यमाला के आदर्शों ने यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता केवल घमंड और वैभव में नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता में है। समाज अब घमंड से दूर और सेवा, करुणा और प्रेम में समृद्ध बन गया। सूर्यमाला का जीवन अब हर दिल में एक प्रेरणा बन गया। लोग उसके आदर्शों से यह सीखते कि घमंड को छोड़कर दूसरों की भलाई करना ही सच्चा वैभव है। गांवों और शहरों में उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। साधु और विद्वान बच्चों को उसकी कथा सुनाकर विनम्रता और सेवा का महत्व समझाते। राज्य में अब कोई अपने अहंकार के कारण नुकसान नहीं पाता। सूर्यमाला की कथा ने यह सिखाया कि सच्ची शक्ति दूसरों की सेवा और जीवन की रक्षा में है। लोग अब घमंड के बजाय ज्ञान, करुणा और विनम्रता में विश्वास करने लगे। सूर्यमाला का नाम दूर दूर तक आदर्श और प्रेरणा बन गया। युवक और वृद्ध सभी उसकी कहानी से प्रभावित होकर समाज में बदलाव लाने लगे।
घमंड क्षणिक है, विनम्रता और सेवा शाश्वत। जो घमंड छोड़कर दूसरों की भलाई करता है वही सच्चा महान बनता है। युवाओं ने अपने जीवन में घमंड का त्याग किया। वे कहते, हम शक्ति और वैभव के पीछे नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के पीछे दौड़ेंगे। गांव और शहर अब सेवा और सहयोग के आदर्शों पर चलते। सूर्यमाला की कथा ने यह सिखाया कि सच्चा सम्मान और महानता केवल दूसरों की भलाई में है। साधु और गुरु बच्चों को यह शिक्षा देने लगे, घमंड क्षणिक है, विनम्रता और सेवा शाश्वत हैं। राज्य के नेता और व्यापारी भी अब घमंड को त्याग कर न्याय और सेवा में लगे। सूर्यमाला के आदर्शों ने यह सिद्ध किया कि सच्चा वैभव केवल मन की शांति और समाज की भलाई में निहित है। गांवों और नगरों में लोग उसकी मूर्तियों के सामने प्रणाम करते और उसके आदर्शों का पालन करते। युवक और वृद्ध, शिक्षक और छात्र सभी उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर समाज में बदलाव लाने लगे। सूर्यमाला के आदर्शों ने शिक्षा और समाज सेवा को नई दिशा दी। अब हर बच्चे को विनम्रता और करुणा की शिक्षा दी जाती। विदेशी यात्री उसकी कहानी सुनकर अपने समाज में बदलाव लाने लगे। गांवों में लोग बच्चों को कहते, सूर्यमाला जैसी रानी बनना चाहते हो तो घमंड छोड़ो और सेवा अपनाओ। सूर्यमाला की कथा अब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि समाज सुधार और शिक्षा का प्रतीक बन गई। राज्य के लोग अब घमंड के बजाय दूसरों की भलाई में खुशियां ढूंढते। साधु और गुरुओं ने उसकी कहानी से यह शिक्षा दी, जो घमंड में डूबा है वह अंततः हारता है, पर जो सेवा और विनम्रता अपनाता है वही सच्चा विजयी है। गांवों में लोग अब अपनी जमीन और संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग करने लगे। सूर्यमाला की कहानी ने यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता केवल शक्ति और वैभव में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा में है। युवक वर्ग अब अपने कर्म और चरित्र के लिए प्रयास करता। वे घमंड को जीवन से दूर रखते। सूर्यमाला का नाम हर दिल में सम्मान और प्रेम के साथ लिया जाता। गांव और नगरों में उसके स्मारक बने, जहां लोग सेवा और विनम्रता का दीप जलाते। सूर्यमाला की कथा अब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। माएं और बाप अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते। लोग अब घमंड के बजाय करुणा और सहयोग को महत्व देते। सूर्यमाला के आदर्शों ने समाज में स्थायी परिवर्तन लाया। विदेशियों ने भी उसकी कथा से प्रेरणा लेकर अपने समाज में सेवा और विनम्रता अपनाई। राज्य में अब कोई भूखा नहीं रहता। सभी लोग सेवा और सहयोग के आदर्शों पर चलते। सूर्यमाला का जीवन अब हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गया। साधु और विद्वान बच्चों को उसकी कथा सुनाकर सिखाते, सच्चा सम्मान केवल सेवा करने वाले को मिलता है। गांवों में लोग अब सूर्यमाला की कहानी सुनकर अपने जीवन में सुधार करते। सूर्यमाला की शिक्षा ने यह साबित किया कि घमंड क्षणिक है, विनम्रता और सेवा शाश्वत हैं। युवक और वृद्ध सभी उसकी कहानी से सीखते। सूर्यमाला की कहानी हर धर्म और संस्कृति में प्रेरणा बन गई। गांवों और नगरों में उसका आदर्श जीवन में अमल में लाया गया। लोग अब घमंड से डरते नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा में विश्वास रखते। सूर्यमाला का नाम अब केवल सुवर्णपुरी तक सीमित नहीं रहा बल्कि दूर दूर देशों तक प्रेरणा बन गया। साधु और गुरुओं ने उसकी कथा को शिक्षा और उपदेश में शामिल किया। गांवों में लोग बच्चों को शिक्षा देते, घमंड मत करना,
दूसरों की भलाई में जीवन बिताना। सूर्यमाला की कहानी अब प्रत्येक समाज में आदर्श बन गई। युवक और वृद्ध सभी उसकी कथा से सीखकर घमंड से बचने लगे। सूर्यमाला दिवस पर हर कोई गरीबों और बीमारों की सेवा करता। गांव और नगर अब सेवा, करुणा और प्रेम के आधार पर उन्नत हुए। सूर्यमाला के आदर्शों ने शिक्षा, समाज सेवा और सहयोग का मार्ग दिखाया। विदेशी और स्थानीय लोग अब समाज में बदलाव लाने के लिए उसके आदर्शों का पालन करते। युवक वर्ग अब अपने चरित्र और कर्म से समाज में सम्मान कमाता। सूर्यमाला का नाम हर दिल में अमर बन गया। गांव और नगरों में उसका आदर्श जीवन अमर प्रतीक बन गया। सूर्यमाला की शिक्षा ने यह सिद्ध किया कि घमंड का अंत विनाश है। विनम्रता और सेवा का फल सदा सुख और सम्मान है। युवक और वृद्ध सभी उसकी कथा से प्रेरणा लेकर समाज में सुधार लाने लगे। सूर्यमाला का जीवन अब इतिहास, शिक्षा और समाज सेवा में अमर हो गया। घमंड क्षणिक है, विनम्रता और सेवा शाश्वत हैं। जो घमंड छोड़कर दूसरों की भलाई करता है, वही सच्चा महान बनता है। कहानी से सीख, घमंड का विनाश और विनम्रता की महिमा। रानी सूर्यमाला की कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, वह अंततः विनाश की ओर ले जाता है। सूर्यमाला कभी अपने राज्य, अपनी शक्ति और अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी। वह सोचती थी कि उसके पास जो वैभव है, वह उसे हमेशा श्रेष्ठ बनाएगा। लेकिन जीवन ने उसे यह सिखाया कि घमंड केवल इंसान को अंधा बनाता है। जब इंसान अपने आप को दूसरों से ऊपर समझने लगता है, तो वह दूसरों की भावनाओं और समस्याओं से दूर हो जाता है। घमंड इंसान को अकेला, अहंकारी और असहाय बना देता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष यही है कि विनम्रता और सेवा सच्ची शक्ति हैं। रानी ने जब घमंड छोड़कर लोगों की मदद करना शुरू किया, तब उसकी असली महानता दिखाई दी। वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि प्रजाओं के दिलों में मां बन गई। सिर्फ सेवा, करुणा और विनम्रता से ही इंसान समाज में स्थायी सम्मान और प्यार प्राप्त कर सकता है। इस कहानी से हम सीखते हैं, एक, घमंड का अंत हमेशा विनाश में होता है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर, सुंदर या बुद्धिमान क्यों न हो, अगर वह घमंड में डूबा है तो उसका अंत दुखद और अकेला होता है। दो, विनम्रता और सेवा अमर होती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, समाज की मदद करता है और नम्रता से जीता है, वही सच्ची महानता और सम्मान प्राप्त करता है। 3, सच्ची शक्ति दूसरों की भलाई में है। ताकत और वैभव केवल क्षणिक हैं, लेकिन सेवा, ज्ञान और करुणा स्थायी हैं। 4, घमंड छोड़कर जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। अपने आप को बड़ा समझने के बजाय दूसरों के साथ सहयोग और सहानुभूति रखें। 5, सीख दूसरों तक फैलाएं। सूर्यमाला ने अपनी गलती और विनम्रता से मिलने वाली शक्ति से सबको प्रेरित किया। हमें भी अपनी गलतियों से सीखकर दूसरों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। सूर्यमाला की कहानी हमें यही सिखाती है कि घमंड जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है और विनम्रता, सेवा और करुणा सच्ची महानता का आधार हैं। यदि हम घमंड छोड़कर दूसरों की भलाई में अपने समय और शक्ति का निवेश करें, तो न केवल समाज में सम्मान और प्रेम पाएंगे, बल्कि जीवन का सच्चा सुख भी महसूस करेंगे।
तो दोस्तों, हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी घमंड छोड़ो वरना पछताना पड़ेगा अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे ईश्वर कामर्ग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और सीख से भरी कहानियां लाते रहेंगे।